चलते हैं। अम, थोड़ा सा ये जूम कर लो। ओके, लेट कम टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट किसको कहते हैं? देखो, एक इलाके का 30 साल तक कैसा वेदर रहा, अगर उसको समराइज करो, जनरलाइज करो, उसको कहा जाएगा क्लाइमेट। यानी आसान जबान में, सहले मुमतना में, अगर किसी इलाके का आप लॉन्ग टर्म के लिए वेदर स्टडी करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि इट इज द जनरलाइजेशन ऑफ वेदर कंडीशंस। ये एक इलाके की वेदर कंडीशंस की जनरलाइजेशन है या समरी है ओवर 30 ईयर्स, 30 साल की समरी। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको जो है ना वो बात क्लियर हो जाएगी। एक इलाका है जिसके अंदर 30 साल, हर जून जुलाई, हर मतलब समर में, मानसून में लगातार ठीक ठाक तेज बारिश आती है। तो आप 30 साल का एवरेज बोलोगे कि भाई इसमें बहुत ज्यादा हाई बारिशें हुई है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ का जो वेदर है इट्स रेनी। एक इलाका है जिसमें एक साल बहुत तेज बारिश हुई, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया दुनिया का, और बाकी 29 ईयर्स बिल्कुल ही गर्म। तो आप क्या बोलोगे? रेनी क्लाइमेट? नहीं, आप बोलोगे, अच्छा टेक्निकली क्लाइमेट रेनी नहीं हो सकता, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आप बोलोगे नहीं यार, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, हार्श है। ठीक है, अच्छा अब क्लाइमेट पाकिस्तान के अंदर चार मेजर जो है ना वो टाइप्स के क्लाइमेट हैं जो हमें मिलते हैं या जो हम फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है ना? द फर्स्ट वन इज बेसिकली कॉल्ड हाईलैंड क्लाइमेट। ठीक है, द सेकंड वन इज कॉल्ड लोलैंड क्लाइमेट। ठीक है, पहला हो गया हाईलैंड, दूसरा हो गया लोलैंड। द थर्ड इज कॉल्ड कोस्टल क्लाइमेट, एंड द फोर्थ एंड सबसे खतरनाक वाला इज arid climate, arid, or we will also talk about semi arid climate। ठीक है, अब ये चार पाकिस्तान के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना? देर आर 4 climatic zones in Pakistan. Now we are going to talk about these 4 different climatic zones, and इनके बारे में basically what we need to do is that इन क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या कैसे आप पहचानोगे क्या क्या फीचर्स होते हैं हर क्लाइमेटिक जोन के। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द हाईलैंड क्लाइमेट, और देखो इसको बड़ा इजी तरीके से हम याद करेंगे। हम याद करेंगे इसको यूजिंग दिस शॉर्टकट, वॉर्स, जंग। ठीक है, हम इसको कैसे याद करेंगे? यूजिंग दिस शॉर्टकट वॉर्स। सही है, अच्छा अब सीन सुनिएगा जरा बात। डब्ल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब है विंटर्स, यानी हाईलैंड क्लाइमेट की मिसाल के तौर पे विंटर्स कैसी होती हैं? ठीक है ना? नॉर्मल होती हैं, माइल्ड होती हैं, हार्श होती हैं, कोल्ड होती हैं, कैसी होती हैं? तो डब्ल्यू स्टैंड्स, ये अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, पहले आप इसके फुल फॉर्म्स जो है ना वो समझ लें। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंटर्स। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू यू हैव ए, दैट इज एरियाज। ये कौन से इलाके का क्लाइमेट है? हाईलैंड क्लाइमेट पाकिस्तान के कौन से इलाकों में मिलता है? नंबर थ्री, रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल कैसे होती है? क्या रेनफॉल बारिश आती है नॉर्मली पानी, या स्नोफॉल होती है? एंड देन यू हैव एस, दैट इज फॉर समर्स। यहाँ की जो गर्मियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस विंटर्स हाईलैंड क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, चले मैं पहले एरियाज लिख देता हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए, फिर आप लोग शायद खुद ही गेस करने की जो है ना वो प्रोबेबली कोशिश करो। चलो एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। लेट्स टॉक अबाउट दिस गिलगित, या फिर मिसाल के तौर पे हुंजा, या फिर मिसाल के तौर पे स्कर्दू। इन एरियाज को जब आप सुनते हो तो आपके जहन में क्या आता है भाई? आपके जहन में आएगा कि ये इलाके जो हैं, दीज आर बेसिकली नॉर्दर्न
and northwestern mountains. These are basically northern and northwestern mountains. ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको एरियाज की और भी दे दी। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर क्या लिख सकते हैं हम? फॉर इंस्टेंस स्कर्दू, ठीक है, हुंजा, गोजाल वैली बड़ी खतरनाक और ठंडी वैली है, ठीक है, अपर हुंजा भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब अरे यार, शिट शिट शिट, जस्ट पार्डन मी, मैंने एरियाज ऊपर नीचे कर दिया है। ये सब एग्जैक्टली यहाँ कॉपी होगा, ठीक है, दिस इज एरियाज। अब मैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना, एरियाज नीचे वाली लाइन में कॉपी करना था। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंटर्स। विंटर्स कैसी होती है भाई? यहाँ की विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड लॉन्ग। बहुत सर्दी होती है यहाँ पे और लंबे अरसे तक, ज्यादातर टाइम साल के सर्दी चल रही होती है। यहाँ पर रेनफॉल कैसे आएगी भाई बताएं? स्नोफॉल की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर समर्स कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। दे आर वेरी शॉर्ट। और क्या गर्मी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, इसको हम कहते हैं माइल्ड। माइल्ड का मतलब ऐसा कि ना होने के बराबर, ठीक है, नॉर्मल, मॉडरेट। ये कहलाता है हाईलैंड क्लाइमेट। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड हाईलैंड क्लाइमेट। चलो गायब। हाईलैंड क्लाइमेट के चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स। वॉर्स, विंटर्स कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा कोल्ड, लॉन्ग, ठीक है। एरियाज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। माउंटेन्स दैट इज हुंजा है, स्कर्दू है, गिलगित है। इसके अलावा रेनफॉल इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। समर्स कैसे होते हैं? बहुत कम, शॉर्ट एंड माइल्ड, ठीक है। ये हो गया हमें याद, आगे चलें, ठीक है। लोलैंड क्लाइमेट, ठीक है ना। अब आती है बात लोलैंड की। वही तरीकेकार रहेगा। क्या तरीकेकार रहेगा? हम उसी शॉर्ट फॉर्म से इसको, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारा प्यारा सा? वॉर्स, जंग। दुनिया में हर जगह ही जंग चल रही है यार, ठीक है, ओके। अब बात आ जाती है लो लैंड क्लाइमेट की। अब लो लैंड जो क्लाइमेट है, मैं आपको इसको ना एक छोटी सी बल्कि इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि एरियाज कौन से आते हैं। लो लैंड क्लाइमेट के अंदर ना टेक्निकली इंडस प्लेन आता है। इंडस प्लेन। अब सर इंडस प्लेन का तो मतलब, अगर गलती से मुझसे मैंने आप लोगों को तो इनफैक्ट पढ़ा ही नहीं है, अगर कहीं वीडियोस वगैरह में मेरी देखा हो तो। नेशनल टोपोग्राफी के अंदर मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इंडस प्लेन का मतलब होता है सिंध और पंजाब। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सिंध में क्या सारे इलाके? देखो, इंडस प्लेन एक्सेप्ट कुछ इलाके, एक्सेप्ट, इंडस प्लेन का तो मतलब हो गया सिंध एंड पंजाब। लेकिन कुछ इलाके इसके अंदर नहीं आते। कौन कौन से? इसके अंदर डेजर्ट्स शामिल नहीं है, इसके अंदर कोस्टल इलाके शामिल नहीं है क्योंकि वो कोस्टल क्लाइमेट में होंगे, इसके अंदर पोडवार प्लेट्यू शामिल नहीं है। ठीक है। तो बाकी सारे जो सिंध और पंजाब के इलाके हैं, दैट दोज एरियाज आर कॉल्ड, दे फॉल इन द लो लैंड क्लाइमेट, ठीक है। अब ये जो लो लैंड क्लाइमेट है, बेसिकली इनकी विंटर्स कैसी होती हैं? इनकी जो विंटर्स होती हैं, दे आर कूल। इनकी विंटर्स कैसी होती हैं? दे आर कूल। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को न सिर्फ याद रखनी है बल्कि एक क्वेश्चन आना चाहिए। गिविंग यू 10 सेकेंड्स। किसी के जहन में यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है? अच्छा, जस्ट बाय द वे, रेन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। रेन कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल मेनली, ठीक है। अपने सिंध में देख लो, बारिश ही बारिश है, ठीक है। स्नोफॉल तो ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठे और आपके ऊपर जो है ना वो कोई तबादब शुरू हो गई, बर्फबारी किसी ने, वो बर्फबारी नहीं होगी, फिर आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग आपको ना कूट रहे होंगे बेटा, ठीक है ना। और समर्स कैसी होती है? समर्स आर हॉट। यहाँ की समर्स आर, बोले भाई, मुझे बताओ यहाँ पर, हाउ विल यू गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट शुड अराइज राइट हियर? बताओ। अच्छा, यहाँ पर रेनफॉल कैसे आती है? वो रेनफॉल दो तीन तरीकों से आती है, मानसून, वेस्टर्न डिप्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, सर आपने ना ऊपर कोल्ड इस्तेमाल किया विंटर्स में, यहाँ पर आप लिख रहे हो कूल। अब सीन क्या होता है ये समझ लें बिफोर आई मूव ऑन। देखो, विंटर्स तीन तरीके की हैं। एक है कोल्ड, ठीक है, जो हाईलैंड क्लाइमेट में आती है बहुत,
बहुत सर्दी, हार्श, रहने के काबिल नहीं। दूसरा है कूल, रहने के काबिल होगी। ठीक है। और तीसरा हमारे पास है माइल्ड, ऐसी के आई गई पता नहीं चला। कराची की जो सर्दी है वो माइल्ड है। कूल कहाँ की है? पंजाब की सर्दी है। इसी तरह विंटर समर्स भी तीन उसमें डिवाइडेड है। समर्स एक होते हैं हॉट, रहने के काबिल ही नहीं है। एक होते हैं वार्म, रहने के काबिल है। हॉट में एग्जांपल आएगी डेजर्ट्स, ठीक है, या टेल एंड ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मैप पर जो बलूचिस्तान की टेल बनती है ना, ये रहने के काबिल इलाके हैं ही नहीं भाई। वार्म में क्या एग्जांपल आएगी? वार्म के अंदर एग्जांपल आएगी कराची की, ठीक है, या कोस्टल एरियाज की, गवादर। और तीसरा है ओ सॉरी, हाँ, और तीसरा है माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है चला पता, पता नहीं चला, ठीक है ना, तो वो आया गया चले गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज वो ये कि कराची एक्सपीरियंसेस आइदर वार्म और माइल्ड, ठीक है। तो कराची में हमें तो ऐसा लग रहा होता है ना, अल्लाह ला 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 अजाब बरस रहा है, ऐसा नहीं है। पंजाब की गर्मी अगर आप देखें, दैट इज वार्म। तो टेक्निकली आई शुड क्लासिफाई के आई कराची ईयर एंड आई शुड प्लेस पंजाब ईयर। ठीक है, तो ये फर्क होता है समर्स और विंटर्स के अंदर, इसलिए अलग अलग टर्म्स में यूज कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। तीसरा क्लाइमेटिक जोन हमारे पास कौन सा है? द कोस्टल क्लाइमेट। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगेन वही तरीका रहेगा, वर्ड्स के जरिए बात होगी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोस्टल क्लाइमेट है। जैसे एरियाज, फॉर एग्जांपल कौन से एरियाज आएंगे इसके अंदर? पाकिस्तान में भाई दो ही तो कोस्ट हैं, सिंध कोस्ट, ठीक है, एंड मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट हम फिशिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है। विंटर्स यहाँ की कैसी होती हैं भाई? विंटर्स आर शॉर्ट, बहुत जल्दी चली जाती हैं, प्लस माइल्ड, इतनी खास सर्दियाँ नहीं होती, ठीक है। पंजाब की सर्दियाँ कूल होती हैं, यहाँ की माइल्ड होती हैं। और पहाड़ी इलाकों की, नॉर्थ पाकिस्तान की तो पूछो ही मत। रेनफॉल यहाँ पर भाई कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है। समर्स यहाँ पे कैसे होते हैं? समर्स आर लॉन्ग, प्लस आपके जो समर्स हैं दे आर यूजुअली माइल्ड या वार्म, ठीक है, इतनी गर्म नहीं होते कि बर्दाश्त नहीं हो सके, ठीक है। एंड द लास्ट क्लाइमेट, क्लाइमेटिक जोन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, चार कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, दैट इज एरिड। सो विल डू इट इन द सेम फैशन, वॉर्स, ठीक है। एरियाज कौन से आएंगे एरिड क्लाइमेट के अंदर भाईजान? देखें सुने, एरियाज आएंगे आपके पास डिजर्ट्स, टेल एंड ऑफ बलूचिस्तान, ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल गर्म है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। टेल एंड ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, विंटर्स यहाँ की कैसी हैं भाईजान? तो विंटर्स जो हैं एरिड क्लाइमेट के अंदर, दे आर ना होने के बराबर। तो दे आर वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है, दे आर वेरी शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट, प्लस माइल्ड, महसूस ना होने के बराबर, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पर होती नहीं है, वेरी स्कार्स। और अगर हो जाए गलती से तो आपको लगता है बर्फबारी होगी? कभी भी नहीं, रेनफॉल होगी, ठीक है। और समर्स तो यहाँ के आए हाय होए होए, ठीक है, कौन से होते हैं भाई? दे आर वेरी हॉट, प्लस लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे समर्स होते हैं। अगर यहाँ पर कोई आपकी खोपड़ी शरीफ के अंदर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें मुझसे। ये क्लाइमेटिक जोन्स हमने कवर कर लिए।